इसी दिन पहले एवं अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी ने प्रथम मुख्यमंत्री के पद में कार्यभार संभाला और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। महोदय मेरा एक प्रश्न है। एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हमारी दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र में आती है, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन महोदय आज बदकिस्मती से हमारे यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राज्य और राष्ट्र के निर्माण में केवल सच्चे और इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर तो देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्व की हमारे उत्तराखंड के सपूतों का जो आज हमें उत्तराखंड अस्तित्व में देखने को प्राप्त मिलता है। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य का अलग दर्जा दे दिया गया। इसी दिन पहले एवं अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी ने प्रथम मुख्यमंत्री के पद में कार्यभार संभाला और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। महोदय मेरा एक प्रश्न है। एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हमारी दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र में आती है, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन महोदय आज बदकिस्मती से हमारे यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राज्य और राष्ट्र के निर्माण में केवल सच्चे और इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर तो देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्व की बुनियाद रखी, आज 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं होगा। एक और जहां हमारे पास IIT, NIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थान है, तो दूसरी ओर इस राज्य के गरीबों को बेरोजगारी में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। महोदय आश्चर्य की बात तो यह भी है कि एक सर्वेक्षण के मेरे स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर मैंने पाया कि 70% लोग अपने मौलिक अधिकारों को तक नहीं जानते। 70% लोग अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जानते हैं। और महोदय उत्तराखंड राज्य तो बन गया, लेकिन इसे सफल कौन बनाएगा? तो महोदय आज मैं यहाँ से कहना चाहूंगा, इस मंच से कहना चाहूंगा कि हमारा राज्य निर्माण तब सफल होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। और महोदय जब जाति का संरक्षण नहीं समाज सशक्तिकरण पर बात करेंगे। एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्व की बुनियाद रखी, आज 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं होगा। एक और जहां हमारे पास IIT, NIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थान है, तो दूसरी ओर इस राज्य के गरीबों को बेरोजगारी में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। महोदय आश्चर्य की बात तो यह भी है कि एक सर्वेक्षण के मेरे स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर मैंने पाया कि 70% लोग अपने मौलिक अधिकारों को तक नहीं जानते। 70% लोग अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जानते हैं। और महोदय उत्तराखंड राज्य तो बन गया, लेकिन इसे सफल कौन बनाएगा? तो महोदय आज मैं यहाँ से कहना चाहूंगा, इस मंच से कहना चाहूंगा कि हमारा राज्य निर्माण तब सफल होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। और महोदय जब जाति का संरक्षण नहीं समाज सशक्तिकरण पर बात करेंगे। समाज सशक्तिकरण
शहरीकरण पर बात करेंगे। और राज्य निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर नागरिक, हर आदमी, सड़क पर चलने वाला हर नागरिक, हर आदमी स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। और हमारा राज्य निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न सिंह पैबंदमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकरें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है, ठोकरें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और आज इस मंच से मैं उत्तराखंड का बेटा कहता हूं कि आज हम संकल्प लेते हैं, इस संकल्प की मुट्ठी के बीच को बांधते हैं कि हम अपने उत्तराखंड के क्रांतिकारियों का जितना भी बलिदान है उसको व्यर्थ न जाने देंगे। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अटल जी ने कहा था कि यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, या अर्पण की भूमि है या तर्पण की भूमि है, या अर्पण की भूमि है या तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए संकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।